हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर को देखेंगे। यहाँ पर ढेर सारे अंतर दिए हुए हैं जो विभिन्न कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं। पहला है इसमें अंतर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका पर, इनके प्रकार पर, कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो प्राइमिटिव टाइप की होती हैं, मतलब प्रारंभिक प्रकार की होती हैं और जीवाणुओं में नीलहरित शैवालों पर इन पर मिल सकती हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो वेल डेवलप होती हैं, विकसित प्रकार की होती हैं ये। दूसरा है साइटोप्लाज्म का अंतर, कोशिका द्रव्य का। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पूरा फैला रहता है, मतलब पूर्ण कोशिका में फैला रहेगा, पूरी सेल में साइटोप्लाज्म फैला रहेगा। वहीं यूकैरियोटिक कोशिका में ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच फैला रहता है, मतलब केंद्रक और कोशिका कला के बीच में फैला रहेगा। ठीक, मतलब जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें साइटोप्लाज्म पूरी कोशिका में फैला रहता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह केंद्रक और कोशिका कला के बीच में फैला रहता है। न्यूक्लियस का अंतर क्या है? तो न्यूक्लियस इनमें इंसिपिएंट टाइप का होता है, मतलब प्रारंभी प्रकार का होता है, आरंभी प्रकार या प्रारंभी प्रकार का होता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका पर पूर्ण सत्य केंद्रक पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस मिलेगा। केंद्रक कला क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट रहा करती है, यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट रहा करती है। मेन अंतर यही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होगा वही प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी वो यूकैरियोटिक कोशिका है। अब्सेंट वाली प्रोकैरियोटिक कोशिका, और प्रेजेंट है अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो यूकैरियोटिक कोशिका। न्यूक्लियोलस जो होता है तो न्यूक्लियोलस इसमें अब्सेंट होता है, मतलब केंद्रिका प्रोकैरियोटिक पर अब्सेंट होगी, यूकैरियोटिक पर प्रेजेंट होगी। हिस्टोन प्रोटीन ये प्रोकैरियोटिक पर अब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक पर प्रेजेंट होती है। दोहरी झिल्ली से घिरे कोशिकांग जो होंगे, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन, ये अब्सेंट होंगे प्रोकैरियोटिक पर, लेकिन यूकैरियोटिक पर ये प्रेजेंट होंगे। माइटोसिस और मियोसिस ये दो सेल डिवीजन हैं, ये प्रोकैरियोटिक पर अब्सेंट रहते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक पर ये प्रेजेंट रहेंगे। रेस्पायरेशन में अंतर देखें, श्वसन में, तो रेस्पायरेशन मीसोसोम के द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक में रेस्पायरेशन जो होगा मीसोसोम के द्वारा होगा, लेकिन यूकैरियोटिक पर यह माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। अच्छा, मीसोसोम का निर्माण किसके द्वारा होगा? तो ये सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बनता है मीसोसोम। नेक्स्ट है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, ये अब्सेंट होगा प्रोकैरियोटिक पर, लेकिन यूकैरियोटिक में जो प्लांट सेल होगी उस पर ये प्रेजेंट होगा। राइबोसोम, तो राइबोसोम 70s टाइप के होंगे प्रोकैरियोटिक पर और 80s टाइप के होंगे यूकैरियोटिक पर। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ये दुर्बल एवं पतली होती है प्रोकैरियोटिक पर, लेकिन जो प्लांट होते हैं उनमें ये मजबूत होती है, रिजिड होती है। नेक्स्ट है फ्लैजेला का अंतर अर्थात कशाभिका। तो कशाभिका में 9+2 अरेंजमेंट ये नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, वहीं यूकैरियोटिक में 9+2 अरेंजमेंट होता है। अब है साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, मतलब कोशिका द्रव्यीय गति, तो ये स्पष्ट नहीं होती है प्रोकैरियोटिक पर, लेकिन यूकैरियोटिक पर ये स्पष्ट होती है। इसके बाद रिक्तिका है वैक्यूल, तो वैक्यूल प्रोकैरियोटिक पर अब्सेंट होगा और यूकैरियोटिक पर प्रेजेंट होगा। संपुट या कैप्सूल ये प्रोकैरियोटिक पर हो सकता है, लेकिन यूकैरियोटिक पर नहीं होता है। इसके बाद साइटोस्केलेटन, कोशिकीय कंकाल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक पर अब्सेंट रहता है और यूकैरियोटिक पर वो प्रेजेंट रहता है। इसके बाद अंतिम है
लिंकेज ग्रुप या लिंकेज समूह, तो ये प्रोकैरियोटिक पर एक होता है, लेकिन यूकैरियोटिक पर ये अनेक होते हैं।